बेटा तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे टीएस के सवाल क्या है क्वेश्चन 10 टू 13। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको कल भी दिए थे होमवर्क में करने के लिए। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप लोगों ने किए होंगे या आपने देवांशी सेंड किए थे, मैंने देखे थे, है ना। मैंने उसके आंसर्स जो है वो परफेक्टली चेक नहीं किए बिकॉज मुझे अभी यहाँ सॉल्व करवाने ही है वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप एक बार यहाँ से चेक कीजिएगा। एक छोटी सी मिस्टेक जो मुझे आप में देखने को मिली थी वो यही थी कि आपने प्रॉपर्ली स्केल को यूज करके लाइन ड्रॉ नहीं की थी। ठीक है, आपका जो वर्क था वो डिसेंट वर्क नहीं लगा मुझे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा हम नहीं बात करते हैं इस बात पे अभी फिलहाल, है ना। आप सीख जाओगे धीरे धीरे, थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर आप लोग सीख जाओगे, राइट। तो वेट, ओके। तो बेटा हम आज जो है वो एपिसोड 5 देख रहे हैं। इसमें 3 क्वेश्चंस हम लोग 4 क्वेश्चंस आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन 10 क्या कहता है, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल फॉलोइंग। देखो जब प्रूव करने की बात करता है ना ये प्रूव, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, एक बैलेंस शीट इसने बोली दिया, बना करके बता दो। प्रूव करने का मतलब ये होता है जब आप अपना अकाउंटिंग जो इक्वेशन है, स्टेटमेंट है, उसे अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आप टोटल असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल से शो करके दिखाओ कि दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स हैं, है ना, 6 पॉइंट हैं और थोड़े से सब अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। इनमें सब में कुछ कुछ नई चीजें आपको मिलेगी, आपने पहले नहीं भी पढ़ी होगी, मतलब अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए उनमें नहीं भी आए होंगे। तो लगभग आपके सामने जो है ये 7 ट्रांजेक्शन के आसपास कुछ ट्रांजेक्शन हुए, 6 ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹60,000। हमने 60,000 रुपीज बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। बेटा जब 60,000 हमने इंट्रोड्यूस किया तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हुआ, तो कैश में हम लोग करेंगे प्लस 60,000। सेम 60,000 रुपीज हम कैपिटल में भी प्लस करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज होता है, राइट। नेक्स्ट इज पेड रेंट इन एडवांस ₹500। यहाँ पर रेंट पे किया है, बट यहाँ पे एक पॉइंट डाला है इन्होंने, एडवांस में पे किया आपने। एडवांस मतलब क्या होता है बेटा, प्रीपेड रेंट। एडवांस रेंट मतलब एडवांस में आप कोई एक्सपेंस अगर पे करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है इसका एक न्यू कॉलम बनेगा असेट साइड में, प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से, राइट। इसमें हम लोग करेंगे प्लस 500 रुपीज। ठीक है, प्रीपेड का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो जो एक्सपेंस आपने प्रीपे किया है वो आपके लिए एक असेट है, इसीलिए आप असेट साइड में कॉलम जो है वो ड्रॉ करेंगे, 500 रुपीज उसमें ऐड करेंगे और ये 500 रुपीज जो है वो हम लोग कैश में से माइनस करेंगे बिकॉज हमने एडवांस में पे किया, हमारे पास से कैश रिड्यूस हुआ, राइट। आप न्यू इक्वेशन बनाएंगे, 59,500 कैश में, प्रीपेड एक्सपेंस 500 और 60,000 रुपीज कैपिटल में। आप असेट साइड का टोटल करोगे तो 60 और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में देखोगे तो आप ऑलरेडी 60,000 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट चलते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड क्रेडिट ₹20,000। याद होगा आपको, ये हमने कल भी देखा था। कल भी एक क्वेश्चन में जो है ये सेम ट्रांजेक्शन आया था। हमने 30,000 के गुड्स तो कैश में बाय किए और एंड करके जो सेंटेंस है उसे हम लोगों ने नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन ट्रीट किया। तो आप देखेंगे 30,000 के गुड्स हमने बाय किए, मैं पहले इसे ट्रीट कर देता हूँ। तो आप देखोगे 30,000 से कैश रिड्यूस हुआ हमारे पास से और 30,000 रुपीज का स्टॉक मेरे पास बढ़ा। स्टॉक के लिए एक नया कॉलम बनेगा, असेट साइड में स्टॉक का एक कॉलम बनेगा और उसमें हम लोग प्लस करेंगे 30,000 रुपीज। ठीक है, अभी नेक्स्ट एंड के बाद वाला जो ट्रांजेक्शन है इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे 20,000 का। क्रेडिट मतलब मैंने कल बताया था आपको, जब आप क्रेडिट पे बाय करते हो तो क्रेडिटर्स आपके इंक्रीज होते हैं। आप लोगों ने अपने पास जरूर उसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, अदरवाइज मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर की थी, वहां पे मैंने मेंशन कर रखा है। अब आपने 20,000 रुपीज का क्रेडिट पे गुड्स बाय किया तो क्रेडिटर बढ़े और 20,000 से आपके गुड्स भी बढ़े। मतलब कुल मिलाकर के अगर मैं नेट इफेक्ट गुड्स में बता दूं यानी स्टॉक में बता दूं तो ये दोनों मिलाकर के 50,000 होता है। तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो ये आएगा, 30,000 कैश में से रिड्यूस, 50,000 रुपीज स्टॉक में प्लस। 50,000 कैसे, 30,000 कैश वाला भी गुड्स बाय किया और 20,000 हमने क्रेडिट वाला भी बाय किया, टोटल 50,000 का गुड्स जो है वो हमने बाय किया। 30,000 तो कैश रिड्यूस हो गया क्योंकि कैश गया, हमने कैश में बाय किया, और 20,000 का क्रेडिट पे बाय किया तो क्रेडिटर्स बढ़ गए, राइट।
आपके पास न्यू इक्वेशन आएगी 29,500 रुपीज से कैश आ जाएगा, 500 से प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएगा, 50,000 से स्टॉक आ जाएगा, 20,000 से क्रेडिटर्स आ जाएंगे और 60,000 आपका कैपिटल है ही। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000, कॉस्टिंग ₹20,000। अब हमारे सामने हमारे पास सेल करने वाली बात आई है। हमने गुड्स बेचा है, दो अलग अलग चीजें दी हुई है। एक तो कॉस्ट प्राइस दी हुई मेरे पास, कॉस्ट प्राइस 20,000 का गुड्स है, तो मेरे पास से स्टॉक में से 20,000 रुपीज लेस होगा, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं तो स्टॉक रिड्यूस होगा। और हमने बेचा कितने में, 30 में, और वो कैश आया है, यस वो कैश आया, तो कैश में हम लोग 30,000 रुपीज प्लस करने वाले हैं। अब 20 की चीज जब 30 में हम सेल करते हैं तो 10,000 का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो है हम लोग कैपिटल में प्लस करने वाले हैं, राइट। तो ये चीज समझ आ रही है आपको। अब इसके बाद न्यू इक्वेशन फिर से हम लोग बनाएंगे। 59,500 कैश, 500 रुपीज प्रीपेड एक्सपेंस, 30,000 रुपीज स्टॉक हो गया, 20,000 रुपीज क्रेडिटर जैसे आ रहा है, और 70,000 रुपीज की कैपिटल आ गई, राइट। तो आप अगर इसका टोटल करोगे तो ये 90,000 टोटल हो रहा है, और इसका भी टोटल क्रेडिटर्स और लाइफ कैपिटल वाला भी टोटल 90,000 हो रहा है। नेक्स्ट इज पेड सैलरी ₹500। फिर अगेन एंड लिखा है, एंड मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग भी 100। तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन हैं, हमें दोनों को पहले अलग अलग ट्रीट करना होगा, फिर हम चाहे तो कंबाइन कर सकते हैं। देखिए, पेड सैलरी ₹500 में सैलरी पे किया, तो सैलरी एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस पे करते हैं तो कैश और कैपिटल माइनस होता है, तो 500 से कैश माइनस, 500 से कैपिटल माइनस। फिर आगे एंड करके लिखा सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग ₹100। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है, 100 रुपीज का। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सपेंसेस विच इज ड्यू बट नॉट पेड टिल द ईयर एंड, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो गए लेकिन हमने अभी तक इनका पेमेंट नहीं किया, तो इनका एक अलग कॉलम बनता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक अलग कॉलम बनेगा लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि एक लाइबिलिटी होती है हमारे लिए, वहां पर प्लस होगा 100, वहां तो प्लस होगा, और क्योंकि इसका पेमेंट हुआ नहीं है अभी तो कैश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ये एक एक्सपेंस है तो कैपिटल रिड्यूस करेगा 100 से, तो 100 रुपीज से आपका कैपिटल जो है वो माइनस हो जाएगा, राइट। इस वाले पॉइंट में जरूर हो सकता है आपको डाउट आया हो। देखो, जो सैलरी हमने पे की 500 रुपीज, बेटा वो एक एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस से कैश और कैपिटल दोनों ही रिड्यूस होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो हो तो गया लेकिन हमने उसका पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो इससे हमारा एक नया कॉलम क्रिएट होगा लाइबिलिटी साइड में, वहां तो हम करेंगे प्लस, और असेट साइड कैपिटल साइड में माइनस, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। तो आप देखेंगे असेट कैपिटल साइड में टोटल मिलाकर के हम 600 रुपीज माइनस कर लेंगे, ठीक है जी। न्यू इक्वेशन आ जाएगी आपके पास 59,500 रुपीज प्रीपेड एक्सपेंस, 30,000 रुपीज आपके पास स्टॉक आ जाएगा, 20,000 रुपीज आपके पास क्रेडिटर आ जाएगा, 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और 69,400 रुपीज जो है वो कैपिटल आ जाएगी। अब ये जो न्यू इक्वेशन वाला अमाउंट है, ये 59,000 है, ये जो न्यू इक्वेशन वाला अमाउंट है, मैं इसे नेक्स्ट पेज पे कैरी कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट पेज पे जो और हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है उसका टोटल करने में हमको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लिखा है बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। अब मैंने ब्रैकेट में आप लोगों के लिए लिखा है ड्राइंग ऑफ कैश, ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिखा है। हमने एक मोटरसाइकिल बाय किया 5,000 का पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, लेकिन ये पैसा कहाँ से निकाला, 5,000 बिजनेस से। तो ये 5,000 का ड्राइंग ट्रीट होगा, और ड्राइंग्स जो है, जब आप कोई चीज पर्सनल यूज के लिए लेते हैं तो वो आपकी ड्राइंग्स होती है। बिजनेस में से अगर आप कैश निकाल करके कोई भी आइटम आप खरीद रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो बिजनेस के लिए ड्राइंग्स ट्रीट होगा, और ड्राइंग से कैश और कैपिटल दोनों रिड्यूस होता है। तो 5,000 से आपका कैश रिड्यूस, और 5,000 से ही आपकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, और टोटल आ जाएगा आपके पास इधर 54,000 रुपीज तो कैश का, 500 रुपीज प्रीपेड एक्सपेंस, 30,000 का स्टॉक है, 20,000 का क्रेडिटर है, और 100 रुपीज का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, और 64,400 रुपीज हमारे पास कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके बैलेंस शीट जब हमने बनाई तो ये जो नीचे वाले फिगर से न्यू इक्वेशन लास्ट वाला, असेट साइड जो है वो कैश प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक हमने असेट साइड में राइट हैंड साइड लिखा और इनका टोटल लिखा, और लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और कैपिटल तीन आइटम्स लिखे, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और कैपिटल, और इनका टोटल 20,100 और 64,400। आप इसका टोटल करोगे तो ये आपके पास आएगा 84,500 रुपीज, ठीक है। दोनों का टोटल सेम होगा, दोनों का मैच होगा, ठीक है जी। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कंप्लीट होता है।
तो जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना हो मैं आपके सामने एक बार ला देता हूँ। ये क्वेश्चन 10 है। ये आपके पास इसका स्टेटमेंट है। यस बेटा, ऐसा ही होता है। जब आप मुझसे दिव्यांशी पूछ रहे हैं कि सर आपने फर्स्ट टू के बाद जो है वो न्यू इक्वेशन यहाँ पे लिखा है एंड देन हर एक नेक्स्ट के बाद आपने न्यू इक्वेशन लिखा है, बेटा इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो आप। देखिए, अगर मैं कहूँ कि मुझे 60,000 रुपीज, मैंने सिर्फ फर्स्ट 60 लिखा है तो ये ऑलरेडी टोटल पड़ा है, मुझे इसका न्यू इक्वेशन बनाने की जरूरत क्या है? तो साफ ही दिख रहा है ना कि असेट साइड में 60,000 है और कैपिटल साइड में 60,000 है। लेकिन जैसे ही दो ट्रांजेक्शन हो गए तो दो ट्रांजेक्शन होने के बाद बेटा क्या हुआ, मुझे इनका टोटल कैलकुलेट करना पड़ा। क्यों कैलकुलेट करना पड़ा? ताकि मैं ये देख सकूं कि असेट्स का टोटल लाइबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर है क्या। तो असेट का टोटल 60,000 आ रहा है, इधर लाइबिलिटी और कैपिटल का टोटल भी 60,000 बैठ रहा है। इसीलिए मुझे पहले तो दो इक्वेशंस के बाद, पहले तो दो ट्रांजेक्शन्स के बाद न्यू इक्वेशन लगाना होता है, फिर हर एक के बाद लगाना होता है। मुझे पता है आपके स्कूल में हो सकता है आपके टीचर्स जो हैं वो हर एक के बाद न्यू इक्वेशन बोलते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लाइक सर फर्स्ट एक एक ट्रांजेक्शन के बाद क्यों नहीं लगा सकते, आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट ज्यादा एडवाइजेबल यही है, और अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक में देखिएगा, वहां पर भी फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन्स के बाद न्यू इक्वेशन है, फिर हर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के बाद इक्वेशन है। राइट जी। तो हम आते हैं अब इसके बाद आगे देखिएगा, ये हमारा 10th वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11th क्वेश्चन में अगेन आपके पास लिखा है आपको इफेक्ट बताना है फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स का और बैलेंस शीट बना करके बतानी है। ठीक है जी, आ जाइए, हम लोग बैलेंस शीट भी बना देते हैं और इफेक्ट भी बता देते हैं। ठीक है, 5 ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन आपके सामने है। आपने फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 60,000। हमने 60,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, 60,000 में हमारे पास क्या क्या है? कैश एक तो हमारे पास कैश प्लस हो जाएगा 60,000 से, और कैपिटल प्लस हो जाएगा 60,000 से। ठीक है, और नेक्स्ट है रेंट रिसीव रुपीज 2,000। अब बेटा रेंट रिसीव हुआ है, मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए लिखा है कि ये इनकम है, और इनकम जब भी हमें मिलती है कैश में प्लस हो जाएगा और कैपिटल में भी प्लस हो जाएगा। राइट, तो टोटल आ जाएगा 62,000 रुपीज कैश का और 62,000 रुपीज ही कैपिटल का आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अब यहाँ से ये स्पेशल ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होते हैं। आपको याद होगा मैंने 18 से 26 तक स्पेशल ट्रांजेक्शन पढ़ाए थे। accrual accrued interest rupees 500. Accrued interest means what? Accrued interest means interest which is due but not received till the year end. हमें हमारा इंटरेस्ट बनता था कहीं से, हमें मिला नहीं है। ठीक है, वो अक्रू हो चुका है, हमने अर्न कर लिया है, लेकिन वो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली रिसीव तो होगा, तो वो हमारे लिए करंट असेट्स होता है। अक्रूड इंटरेस्ट एक करंट असेट होता है, तो इसीलिए असेट साइड में हम एक कॉलम बनाएंगे अक्रूड इनकम का। आप उस कॉलम को अक्रूड इनकम कॉलम बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर 500 रुपीज आप करेंगे प्लस, और क्योंकि ये इंटरेस्ट आपकी इनकम होगी तो ये कैपिटल में भी होगा प्लस। आज नहीं तो कल कभी तो मिलेगा ना, तो ये कैपिटल बढ़ा देगा। आप न्यू इक्वेशन डालेंगे 62,000, अक्रूड इनकम 500 और ये आ जाएगा 62,500। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज 1,000, और आगे लिखा है करंट लाइबिलिटी होता है ये। देखिए, जो कमीशन रिसीव हुआ है हमें एडवांस में 1,000 रुपीज का, बेटा ये जो कमीशन है वो हमारे लिए एडवांस में हमें रिसीव हुआ है, तो ये हमारे लिए एडवांस कमीशन है, जिसे हम लोग अनअर्न्ड इनकम भी कहते हैं। तो अनअर्न्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में मिल गई नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड की, ये हमारी एक लाइबिलिटी ट्रीट होती है। इसीलिए एडवांस इनकम के नाम से, एडवांस इनकम के नाम से मैंने जो है वो एक नया कॉलम बना दिया और इसमें प्लस कर दिया 1,000 रुपीज। करंट लाइबिलिटी साइड में कॉलम बना, वहां पे मैंने 1,000 रुपीज लिखा और इस 1,000 में हमने प्लस कर दिया। और क्योंकि ये पैसा कैश में रिसीव हुआ है तो कैश हमें इंक्रीज करना होगा, क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया ना, एडवांस में रिसीव हो गया। तो आप न्यू इक्वेशन देखेंगे 63,000 रुपीज का न्यू इक्वेशन आ गया कैश का, और 500 रुपीज अक्रूड इनकम, 1,000 रुपीज जो है वो एडवांस इनकम, और 62,500 रुपीज कैपिटल। राइट, अब है अमाउंट विड्रॉन रुपीज 5,000। हमने 5,000 रुपीज जो है अमाउंट विड्रॉ किया है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है, बिजनेस से निकाला पर्सनल यूज के लिए, जैसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग से कैश और कैपिटल दोनों रिड्यूस होते हैं, माइनस 5,000 रुपीज मैंने कैपिटल भी कर दिया। तो 63 में से 5 क्या तो मेरे पास बचेगा
58,000 और 500 रुपीज अक्रूड इनकम, 1000 रुपीज जो है वो एडवांस इनकम और 62,500 में से 5,000 चला गया तो 57,500। ठीक है, तो आप देखोगे इसका टोटल 58,500 बैठ रहा है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का, और असेट्स में देखिए 58,500 बैठ रहा है। ठीक है, तो यही सेम चीज जो है वो मुझे क्या करनी है, बैलेंस शीट में शो करनी है। एडवांस इनकम और कैपिटल लाइबिलिटी साइड में, कैश और अक्रूड इनकम असेट साइड में। टोटल देखेंगे 58,500 मैच हो रहा है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो बता दो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है बेटा। क्वेश्चन है, ये इसका स्टेटमेंट है और ये इसकी बैलेंस शीट है। ठीक है जी, समझ आता है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन 12 भी सेम है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताना है इनका बना करके समीर गोयल का, और उसे प्रूफ करना है। प्रूफ इन द सेंस आपको दोनों साइड्स का टोटल लिखना है। तो देखेंगे इसमें काफी सारे ट्रांजेक्शंस हैं, तो एक बार मैं सारे अमाउंट जो है वो हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो आपके पास अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन 12 है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 10,000। हमने 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कैश में हमारे पास 10,000 प्लस हो जाएगा और कैपिटल में 10,000 रुपीज प्लस हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, पेड रेंट इन एडवांस। जो अभी हमने पढ़ा है एडवांस रेंट हमने पे किया है, वो प्रीपेड एक्सपेंस काउंट होगा, और प्रीपेड एक्सपेंस के लिए कॉलम बनेगा असेट साइड में, वहां पर हम लोग करेंगे प्लस 300 रुपीज। और क्योंकि हमने एडवांस में पे किया है तो कैश हमारा रिड्यूस हुआ, 300 कैश में से हो जाएगा माइनस। अब 10,000 में से 300 किया तो 9,700 रुपीज, और 300 रुपीज यहाँ आ जाएगा, और 10,000 रुपीज जो है वो कैपिटल में आ जाएगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000 एंड क्रेडिट फॉर रुपीज 2,000। सेम जो अभी हमने क्वेश्चन किया है 9th वाला 10th वाला क्वेश्चन, उसी के जैसा ये क्वेश्चन है पूरा। परचेज किया हमने गुड्स कैश में 5,000 के, तो कैश में परचेज किया तो हमारे पास से कैश जो है वो रिड्यूस होगा 5,000 रुपीज, और स्टॉक में 5,000 रुपीज प्लस हो जाएगा। एंड क्रेडिट, क्रेडिट पे हमने 2,000 का गुड्स बाय किया है, तो जब भी कभी हम बाय करेंगे क्रेडिट पे तो हमारे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे, तो क्रेडिटर का एक कॉलम बना है लायबिलिटी साइड में, वहां पे हमने किया प्लस 2,000, और 2,000 तो क्रेडिटर्स बढ़े और 2,000 से स्टॉक भी बढ़ा, क्योंकि स्टॉक भी तो खरीदा ना हमने क्रेडिट पे। तो कुल मिलाकर के, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे जो मैंने 5 और 2,000 ऐड किए स्टॉक के कॉलम में करना बेटा, स्टॉक का एक नया कॉलम बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लस 3,000 और प्लस 2,000 ऐसे लिखा है, राइट। तो ये वाला जो कॉलम था वो स्टॉक के कॉलम में अमाउंट आना है। क्लियर। आपने टोटल 5,000 रुपीज का खरीदा, 5 और 2, सॉरी 5 आएगा यहाँ पे, 5 और 2,000। 5,000 का तो आपने गुड्स परचेज किया है कैश में, तो 5,000 कैश में से रिड्यूस और 5,000 रुपीज स्टॉक में प्लस। ठीक है, और 2,000 का आपने क्रेडिट पे बाय किया है, तो 2,000 रुपीज आपने स्टॉक में प्लस और 2,000 रुपीज आपने क्रेडिटर में प्लस कर दिया, राइट। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। तो ये बेटा मेरे पास न्यू इक्वेशन आता है इसका, 9,700 में से 5,000 जाएगा तो 4,700, और 300 रुपीज प्रीपेड एक्सपेंस, 7,000 रुपीज का स्टॉक, और 2,000 रुपीज क्रेडिटर्स में आ जाएंगे, और 10,000 रुपीज हमारे कैपिटल में रहेंगे एज इट इज। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 8,000, कॉस्टिंग रुपीज 4,000। 4,000 की कॉस्ट वाला गुड्स मैंने 8 में बेचा और कैश में बेचा, तो सबसे पहले मेरे पास से गुड्स गया, तो 4,000 जितने की कॉस्ट का गुड्स गया वो माइनस, कैश कितना रिसीव होगा 8,000 रुपीज कैश का प्लस, और जो डिफरेंस है 4,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो मेरा कैपिटल में प्लस हो जाएगा, राइट। इस तरीके से तो ये आ जाएगा 12,700 रुपीज, ये 300 रुपीज, ये 3,000 रुपीज इधर, और 2,000 रुपीज क्रेडिटर, और 14,000 रुपीज से हमारा कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लेना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, पेड सैलरी रुपीज 450 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। अभी सेम जो 11th वाला क्वेश्चन किया था, कुछ 11th के ट्रांजेक्शन है, कुछ 10th के ट्रांजेक्शन इसमें मर्ज्ड है। हमने सैलरी पे की, सैलरी एक एक्सपेंस है, तो 450 रुपीज कैश माइनस, और 450 से ही हमारा कैपिटल माइनस। ठीक है जी, ये समझ आता है। नेक्स्ट है सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग रुपीज 100, सैलरी 100 रुपीज का भी आउटस्टैंडिंग है, तो बेटा सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो हमारे लिए 100 रुपीज जो है वो प्लस करना है मुझे एक अलग से कॉलम बना करके।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में मैंने प्लस करना है 100 रुपीज, और सेम चीज क्योंकि मुझे आज नहीं तो कल पे करनी होगी तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा 100 रुपीज। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट अगर आप नेट करोगे तो 550 हम लोग कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं, 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस कर रहे हैं, और 450 जो है वो कैश में से माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं सेपरेट सेपरेट लिख दूं, ऐसे 450 और -100। ठीक है, तो आपको ऐसे समझ आया तो आप ऐसे लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12,700 में से 450 अगर मैं लेस करता हूँ तो 12,250 बचता है। ठीक है, इधर 300 रुपीज, न्यू इक्वेशन, इधर 3000 रुपीज एज इट इज, इधर 2000 रुपीज, और इधर 100 रुपीज, और इधर 550 अगर मैं माइनस कर दूं तो 13,450 रुपीज आ जाता है कैपिटल में। जो टोटल है सेम, ये मुझे नेक्स्ट जो है स्लाइड पे उस पर कैरी करना होगा। ओके, नेक्स्ट 6 पॉइंट है बेटा, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 3000। सेम अभी जो थोड़ी देर पहले हमने ट्रांजेक्शन पढ़ा था, ये कैश का ड्राइंग होगा, मतलब हमने कैश निकाला बिजनेस में से तो 3000 रुपीज कैश में से माइनस, और 3000 रुपीज सेम कैपिटल में से माइनस, और 12,250 में से 3000 गया तो 9,250, और 300 रुपीज कैपिटल प्रीपेड एक्सपेंस, 3000 रुपीज स्टॉक आ जाएगा, 2000 रुपीज क्रेडिटर आ जाएंगे, 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और 10,450 रुपीज कैपिटल। ठीक है, आप चाहो तो इसे जो है वो टोटल असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल करके शो कर सकते हैं। देखिएगा कैसे शो करेंगे हम इसे। मैं यहाँ पे आपके सामने एक बॉक्स बना लेता हूँ, और यहाँ पर जो आपका टोटल असेट वाला फॉर्मूला है, टोटल असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसे मैं रख देता हूँ। अब आप देखेंगे टोटल असेट्स में आपके पास 9,250 प्लस 300 प्लस 3,000 रुपीज है, प्लस 3,000 रुपीज है। ठीक है, और अगर आप लाइबिलिटी साइड में देखोगे तो आपके पास 2,000 रुपीज क्रेडिटर्स का, 100 रुपीज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, और 10,450 रुपीज कैपिटल का है। अगर आप तीनों का टोटल करते हो तो 12,550 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, और उधर भी अगर आप टोटल करोगे तो 12,550 आ जाएगा, विच मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो राइट है। ठीक है जी, तो ये तो क्वेश्चन मेरे हिसाब से कुछ था ही नहीं, बिकॉज ये सेम वैसा ही क्वेश्चन था जो पीछे हमने पढ़ा। हाँ भाई, अगर आपको क्वेश्चन 12 तक कोई डाउट हो तो बता दो, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। नहीं है, चलिए क्वेश्चन 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 13 थोड़ा सा बड़ा है, इसमें लगभग 9 ट्रांजेक्शन्स हैं, तो 9 ट्रांजेक्शन्स हम लोग जो है वो लिखेंगे। पहले हमने हमारे इक्वेशन में लिख दी है 9 ट्रांजेक्शन, और फिर इसके बाद जो ये ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम लोग ट्रेड भी कर रहे हैं। देखिए बहुत इजी ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो बहुत इजी है। राज कमेंस बिजनेस विद कैश ₹70,000। राज ने कैश में बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपने पहले कैश में प्लस कर दिया 70,000, और सेम कैपिटल में आपने प्लस कर दिया 70,000। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹14,000। आगे का क्रेडिट में हमने बाय किया, क्योंकि गुड्स बाय किया तो एक तो स्टॉक बढ़ेगा हमारे पास 14,000 से, और हमने क्रेडिट में बाय किया है बेटा तो क्रेडिटर बढ़ेंगे। लाइबिलिटी साइड में कॉलम बनेगा क्रेडिटर का, वहां करेंगे हम 14,000 रुपीज प्लस। न्यू क्वेश्चन गए 70,000, 14,000 का स्टॉक, 14,000 के क्रेडिटर, और 70,000 रुपीज की कैपिटल। राइट, नेक्स्ट है बेटा विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 1700। ये ड्राइंग कहलाता है। जब आप प्राइवेट यूज के लिए कुछ पैसा निकालते हैं तो ड्राइंग जो है वो माइनस होगा, और ये सेम कैश में से माइनस और सेम कैपिटल में से माइनस। ठीक है, न्यू इक्वेशन में आप जो है 70,000 में से 1,700 अगर आप लेस करोगे तो 68,300 आएगा। 14,000 एज इट इज स्टॉक, 14,000 क्रेडिटर्स, और यहाँ पे भी 68,300 रुपीज आएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी से पॉइंट्स है। गुड्स परचेज किया हमने कैश में 10,000, कैश गया गुड्स आया, तो कैश गया तो कैश में से माइनस 10,000, और गुड्स आया तो गुड्स में प्लस कर दिया 10,000। ठीक है, तो आपके पास माइनस करेंगे तो 58,300 या 24,000, और ये दोनों जो डिजिट्स हैं क्रेडिटर्स और कैपिटल वाले वो सेम रहेंगे, नो चेंज है। मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। राइट, और फिफ्थ पॉइंट है पेड एक्सपेंस ₹300। हमने एक्सपेंस पे किए हैं बेटा 300 से, 300 से एक्सपेंस पे किए मैंने। तो देखिए कैसे होगा एक्सपेंस पे।
₹300 से कैश हमारा माइनस हो जाएगा और ₹300 से ही मेरा कैपिटल जो है वो माइनस हो जाएगा, राइट। दोनों 300 से माइनस हो गए, तो आपके पास अब जो न्यू इक्वेशन आएगा 58,000 तो कैश का आया, और बाकी सब ऑलमोस्ट ये 24 और 14 सेम है, तो 24 और 14 सेम कर देते हैं और इधर बचेगा 68,000। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो कंप्लीट होते हैं 5 ट्रांजेक्शन। ये जो सेम न्यू इक्वेशंस है, मैं इसे नेक्स्ट वाला जो स्लाइड है उस पर कैरी कर देता हूँ, मैंने कैरी कर दिया। ठीक है, तो अब आप आइएगा, देखिएगा पेड टू क्रेडिटर ₹10,000। अब इस बार हम लोग हमारी लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं। तो बेटा क्रेडिटर्स को जब पेमेंट होगा तो कैश हमारे पास से रिड्यूस होगा, कैश गया हमारे पास से, और जो क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी 10,000 से, क्योंकि हमने उनको पेमेंट कर दिया ना। और न्यू इक्वेशन आप देखेंगे 48,000 कैश का, 24,000 स्टॉक है, और 4,000 रुपीज इस बार आपके क्रेडिटर्स बचेंगे और 68,000 की कैपिटल। ठीक है जी। नेक्स्ट 7th पॉइंट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹15,000। इस बार आप क्रेडिट में गुड्स सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल करते हैं तो स्टॉक माइनस होगा, तो माइनस 15,000 का तो स्टॉक हो गया। अब 15,000 रुपीज आपने क्रेडिट में क्या किया है बेटा, क्रेडिट में सेल किया है, तो आपके डेटर्स बढ़ेंगे। असेट साइड में जो है वो आपके डेटर्स का एक कॉलम बनेगा, वहां पर आपको करना है प्लस 15,000। मैंने कल समझाया था, अगर हम सेल करते हैं तो डेटर्स बढ़ेंगे क्रेडिट पे, बाय करते हैं क्रेडिट पे तो क्रेडिटर्स बढ़ते हैं। न्यू इक्वेशन पे आ जाते हैं, 48,000 रुपीज का न्यू इक्वेशन, 24 में से 15 गया तो 9,000 रुपीज स्टॉक बचा, 15,000 के डेटर हो गए इस बार, 4,000 रुपीज के क्रेडिटर हो गए और 68,000 के एज इट इज कैपिटल आ रही है हमारे पास। ठीक है, आप चाहें तो बीच बीच में इनको चेक करके देख सकते हैं कि करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ, ये इक्वली करेक्ट आता जा रहा है। 8 पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस 3,000। हमने फोर्थ कैश में गुड सेल किया है जिसकी कॉस्ट प्राइस 3,000 है और 4,000 में बेचा। 3,000 की चीज 4,000 में बेची, 3 वाली चीज 4 में बेचा, तो स्टॉक में से तो हमारे पास से 3,000 रुपीज माइनस होना है। ठीक है जी, और क्योंकि 4,000 में सेल की तो 4,000 रुपीज कैश में आएगा, क्रेडिट तो बेचा नहीं, कैश में बेचा है। 3,000 की चीज जब 4 में बिकेगी तो 1,000 का प्रॉफिट, वो 1,000 रुपीज हम कैपिटल में ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो न्यू इक्वेशन आ जाएगी 52,000, ये 6,000 का बचेगा स्टॉक, ये 15,000 का आपके पास डेटर, 4,000 रुपीज क्रेडिटर्स और 69,000 रुपीज मेरे पास आ गया कैपिटल। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, फर्नीचर हमने परचेज किया है 500 का। फर्नीचर एक असेट होता है बेटा, तो असेट साइड में कॉलम बनेगा फर्नीचर का, वहां पर हम करेंगे प्लस 500। अब क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कैश में खरीदा है किस में खरीदा, तो बेटा याद रखना कि कैश में बाय किया आपने फर्नीचर। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो हम ये अज्यूम करते हैं कि वो कैश में पेमेंट हुआ है। तो कैश गया, फर्नीचर आया, तो कैश में से माइनस किया और फर्नीचर में प्लस कर दिया। ये आ जाएगा 51,500, 6,000 रुपीज स्टॉक, 15,000 डेटर्स, 500 रुपीज फर्नीचर, 4,000 रुपीज क्रेडिटर और 69,000 रुपीज आपका कैपिटल। ठीक है जी, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। इसका आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा है, तो आपके पास जो असेट्स है, ये जितने भी असेट्स हैं, कैश, स्टॉक, डेटर और फर्नीचर की जो बैलेंसेस है, ये मैंने राइट हैंड साइड में असेट लिख करके लिख दिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था। और जो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर और कैपिटल है, ये दोनों चीजें मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिख दी और अमाउंट लिख दिया। टोटल देखेंगे 73 और उधर भी 73 मैच, राइट। तो बेटा ये हमारे 4 क्वेश्चंस आज कंप्लीट होते हैं। किसी बच्चे को अब डाउट हो तो वो डाउट पूछ सकता है।